जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद जो परमेश्वर ने इस वीडियो के जरिए परमेश्वर के वचन को लेकर मुझे आपके सामने लाया। मेरे प्रियो, हम देखते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 6 वचन लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। हम देख रहे इन दिनों पूरा संसार जो है, पूरी दुनिया जो है लड़ाइयों के बारे में चर्चा कर रही है। हम लोग लड़ाइयों के बारे में सुन रहे हैं। अपना देश फिलहाल चाइना के साथ लड़ रहा है, तो चाइना हमारे साथ लड़ रहा है। बहुत सारे देश इकट्ठा हो रहे, कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन किसके साथ लड़ाइयों के लिए खड़ा हो जाएगा। इस सारी बातों की चर्चा सुन रहे, तो बहुत बार हमारे बीच में ऐसी चर्चा सुनने को आती है, या लोग कहते हैं कि ये ऐसे लड़ाइयाँ हो जाएगी तो कहीं संसार तो खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब लड़ाइयों के बारे में सुनोगे या उसकी चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि तभी अंत नहीं है। तो इसका मतलब है यीशु मसीह के गुप्त आगमन के पहले, यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा तो उससे पहले कुछ बातें या कुछ घटनाएं इस धरती के ऊपर घटने जरूरी है, जिससे यीशु मसीह हमें सावधान करना चाहता है अपने आप की तैयारी के लिए, क्योंकि जब वो बादलों पर आएगा तो हम सबको लेकर जाए। तो आगे के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 7 वचन से पढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, है ना। जैसे कि हमें पता है कि जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और अकाल और भूमिकंप धरती पर हो जाएंगे। तो इस वक्त भी हम लोग देख सकते हैं संसार में कैसे लोग एक दूसरे के विरोध में जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई कर रहे, लड़ झगड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को काट रहे, मार रहे, एक दूसरे के धर्म के ऊपर उंगलियां उठा रहे, एक दूसरे को दोष लगा रहे, और बहुत सारे प्रांत के भाषा के लोग अलग अलग बातों को लेकर झगड़ रहे। तो इस बात ये है कि अकाल और भूकंप हम देख रहे हैं कि कैसे लोग अकाल में मर रहे। बहुत जगह पे बारिश नहीं होती, अनाज पैदा नहीं होता, और जहाँ पर अनाज हो जाता है वहाँ पर फसलें खराब हो जाती है, या तो फिर किसी तरह से नुकसान हो जाता है। जैसे कि अभी लास्ट दिनों में टिड्डी आई थी और बहुत सारे किसानों के खेती में उन्होंने फसल को पूरी तरह से फस्त कर दिया, खा लिया। तो इस तरह से लोग भूखे मर रहे। बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण सुसाइड किए, बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण मर गए। और बहुत सारी जगह पे पिछली बार नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, चाइना में भूकंप आया था, हमारे यहाँ इस कोरोना समय में दिल्ली में भूकंप आया था। और भूकंप के झटके संसार में कहीं ना कहीं हर रोज लगते हैं, और हमें इन सारी बातों को न्यूज़ के द्वारा सुनाई देता है। तो जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि जगह जगह पर अकाल और भूकंप आएंगे, तो वही जैसा यीशु मसीह ने कहा था वो सारी बातें हम इस वक्त देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन का जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। बस हमें अपने आप को तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर हमें इन सारी बातों के द्वारा चेतावनी दे रहा है, सावधानियां बरतने के लिए कह रहा है, और हमें उसका इंतजार करने के लिए कह रहा है। तो हमें यीशु मसीह के बादलों पर के आगमन का इंतजार करना है, और जरूर इन वचनों को हम सीखेंगे। और कोशिश करता हूँ मैं कि जितना समझा सकूँ उतना आपको समझाऊं और परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूँ। मेरे लिए दुआ करना, और प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।